सीते राम कथा हृदयम। रामचंद्र, लक्ष्मण, आपके आगमन मात्र से ही इस निर्जीव और सूखे पड़े आश्रम में नई चहल पहल आ गई है। हम आपका सत्कार करने के बाद ही आपको यहाँ से भेजेंगे। रामचंद्र, महर्षि जी की इच्छा का मान रखना भी हमारा धर्म है। अवश्य, मुनियों के आदेश का पालन करना हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। अहिल्या। स्वामी, स्वामी, हे भगवान, ये कैसी निंदात्मक बातें मैंने सुनी। क्या मैं कभी भी अपनी सीता के साथ भेद कर सकती हूँ? ऐसी बातें इसके मुख से कैसे निकली? माताश्री। सीता पुत्री, मैंने कभी भी उर्मिला से ज्यादा प्रेम और तुमसे कम प्रेम ऐसा नहीं किया है। माताश्री, ऐसा किसी ने कहा है तो वो आपके गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे। ऐसी बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है मैंने कभी भी तुम्हारे विषय में कोई पक्षपात नहीं किया है ना सीता? नहीं माताश्री, नहीं। आपने तो मुझे ज्येष्ठ पुत्री समझकर मुझ पर अधिक प्रेम दिखाया है। मैं किसी भी माँ के गर्भ में यदि जन्म लेती तो जितना प्रेम मुझे प्राप्त हो सकता था उससे अधिक प्रेम मैंने आपसे पाया है माताश्री। सीता, तुम्हारी बातें धूप से गर्मी में तपने वाले को जल का स्पर्श देती है। तुम्हारी बातें अनुभव से और अपने पूरे मन से आए हुए शब्द है ना? इस बात में कोई संदेह नहीं है माताश्री। इस राजभवन में पिता, माता, बहनों के प्रेम के अनुभव में धूल के कण जितना भी मैल नहीं है। ऐसा निर्मल प्रेम है आप सबका। जो भावना तुम्हारी है यहाँ सबकी वही भावना है। तुमने जैसे कहा वैसे किसी ने हमें हमारे प्रेम में दोष निकालने के लिए यदि किसी ने कुछ कहा है तो मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगी। हाँ, मैं उसके लिए चिंता नहीं करूंगी। हाँ, कभी चिंता नहीं करूंगी सीता। हाँ। जिसके तप से संतुष्ट होकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने इसे वर दिया था, जिसने शिव के कैलाश पर्वत को उठाकर अपने पराक्रम से हिला दिया था, विश्वावसु का पुत्र, पुलत्स्य का पौत्र रावण, दशाकंठ रावण।
रावण का अहंकार समाप्त हो गया। हम सब के लिए पहाड़ जितना भारी और तुम्हारे लिए ये तिनके के समान था ना, तो इस तिनके को उठाने के लिए इतना कष्ट क्यों हो रहा है? सीते राम कथा हृदयम्